बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे पास रमज़ान चैलेंज का अल्हम्दुलिल्लाह डे 3 है और आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली हदीस से। हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और 2 अस्माउल हुस्ना आपको डेफिनिटली कमेंट करने हैं। तो पहली हदीस हमारे पास है, तिर्मिज़ी 2325 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों से माँगने का रास्ता अपनाता है, कमाता नहीं है और लोगों से ही माँगता रहता है, अल्लाह ताला उस पर तंगी का दरवाज़ा खोल देते हैं। यानी कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमें ये बहाने देते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है या हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा है या मैं तो को बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्या आपने कभी अपने गिरबान में झाँक कर देखा है कि आप अपने लेवल की कितनी मेहनत कर रहे हैं? अगर आप अपनी कुव्वत का, अपने दर्जे का सब कुछ कर रहे हैं, अगर आपने लोगों को अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, अगर आपने बिज़नेस में मेहनत की हुई है, आप उसको टाइम दे रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंटली हलाल तरीके से कमा रहे हैं और हलाल तरीके पे आप उसको खर्च कर रहे हैं, तब आप उम्मीद करें कि अल्लाह ताला आपके लिए आपके रिज़्क के ज़रियों में बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर आप घर बैठे हुए सोचेंगे, मैं अपने भाई से माँग लूँ, अपने वालिद से माँग लूँ, अपने दोस्तों से माँग लूँ, जब आप लोगों से माँगेंगे और आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग ये कहते हैं कि हमारे किस्मत का होगा तो हमें मिल जाएगा। आप किस खुशफ़हमी में हैं? अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं, एक पूरी सही सलामत बॉडी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले उसका इस्तेमाल करना सीखें। फिर आप ये हकदार हैं कहने की कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क देगा। बेशक अल्लाह ताला आपको रिज़्क देगा, लेकिन उस रिज़्क तक चलकर जाने का, उसको कमाने का, उसके लिए मेहनत करने का काम आपका और मेरा है। सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे बैठकर आप घर पे लोगों से भीख नहीं माँग सकते। क्योंकि याद रखें, अगर आप लोगों से भीख माँगेंगे तो अल्लाह ताला आपको लोगों के ही हवाले कर देगा। तो इस और अपने अमल करने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया करें, जिससे कि आप अल्लाह के हवाले अपने तमाम मामला छोड़ दें कि या अल्लाह मैंने तो अपना काम कर दिया। अब दिलाना, ना दिलाना, कैसे दिलाना ये तेरी ज़िम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है आप सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम की सुन्नत। सुभान अल्लाह। सहीह मुस्लिम 7 to 6 से रिवायत है, द अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to recite Surah Al-Kafirun and Surah Al-Ikhlas in the sunnah rakaz supererogatory rakaz of फजर। यानी कि ये हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नत रकातों को इस दुनिया में मौजूद और इस दुनिया की तमाम चीज़ों से में मौजूद से बेहतरीन बताया है। नो व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड एंड द इट कंटेन्स, उस दुनिया से इतना सब कुछ से बेहतर बताया फजर की इन 2 सुन्नत रकातों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 सुन्नत रकातों में सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास की तिलावत करते थे और उन्हीं सूरतों को पढ़कर अपनी उन 2 रकातों को पूरा करते थे। इस सूरत को भी आप इस अमल को, इस सुन्नत को भी आप अपना सकते हैं, सुभान अल्लाह। और एक हैबिट बन जाएगी जैसे कि मेरी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास को डेली फजर की सुन्नतों में प्रैक्टिस करने की आदत। नेक्स्ट हमारे पास है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माउल हुस्ना। तो आज का पहला अस्माउल हुस्ना है अल मलिक, द ओमनीपोटेंट एंड सोवरेन। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम चीज़ों का मालिक है और वो ओमनीपोटेंट यानी कि इकलौता वाहिद मालिक है। यहाँ पे अल्लाह ताला का अल वाहिद भी मैच करता है, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इकलौता मालिक है, इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ पर उसकी हुकूमत है। वो जब चाहे, जिस चीज़ को चाहे, जैसे चाहे वैसे हैंडल करता है, वैसे कंट्रोल करता है और वैसे ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है। दूसरा हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल मुहम्मिन, द एवर वॉचफुल विटनेस। यानी कि अल्लाह ताला सब कुछ देखता है और हर चीज़ का गवाह है अल्लाह ताला, यानी कि पहरेदार। इसका मतलब दुनिया में लोग जहाँ भी गुनाह करते हैं, जो लोगों को लगता है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई है, नहीं, आप और आपकी तन्हाई के बीच अल्लाह ताला हमेशा है और अल्लाह ताला पहरेदार है। यानी कि आप अगर किसी के साथ में जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी पकड़ नहीं होगी क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपको पकड़ने वाला कोई नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, तो याद रखें अल्लाह अल मुहम्मिन है, वो हर चीज़ का गवाह है और हर चीज़ का पहरेदार है। और जब अल्लाह ताला किसी की पकड़ करने पर आता है तो वो सबसे ज़्यादा सज़ा देने वाला है, क्योंकि वो अल कहर भी है। तीसरा हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल मौला, द मास्टर एंड सपोर्टर।
یعنی کہ جو کام ایک ٹیچر کا ہوتا ہے، جو کام ایک سپورٹر کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور ہمیں ماسٹر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اگر ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے نیکیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں، تو اللہ اس کو ماسٹر کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس کو کرنے کی نصیحت اور صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے، اور جو ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے اور بھلے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا ماسٹر اینڈ دا سپورٹر دونوں ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اچھے کے لیے آسانی چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے برے کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ And the last is the dua of the day. اللہم انی انا ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اے اللہ، میں تیرا بہترین ذکر کرنا چاہتا ہوں اور تیری بہترین عبادت کرنا، تیرا بہترین شکر کرنا چاہتا ہوں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ ہم بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بے شک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق عمل کریں کہ آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہتا ہے نا، مجھے ویسے عمل کرنے کی، مجھے ویسی تیری ذکر کرنے کی، تیری عبادت کرنے کی، تیرا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا کر، کیونکہ کیا پتا آپ ابھی لیول 1 پہ ہوں اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ لیول 10 پر کام کریں، کیونکہ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہوگی لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ او اللہ، I ask you to remember the best, to be grateful to you and to worship you the best۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کو بھی مقرر طور پہ یاد رکھیں اور دو اسماء الحسنی کامنٹ میں ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔